सभी को नमस्कार। मैं विनोद बिश्नोई आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था का समय 13 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक की का जो काल है उसको हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। किशोरावस्था को अनेक नामों से जाना जाता है। किशोरावस्था को हम बोल सकते हैं टीनेज, जीवन का बसंत काल भी इसको कहा जाता है। परिपक्वता की अवस्था भी किशोरावस्था को हम बोल सकते हैं। इस प्रकार से किशोरावस्था के बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नामों से किशोरावस्था को जाना जाता है। मुख्य रूप से दो नाम फेमस हैं, किशोरावस्था या टीन एज जो है, इसको हम मुख्य रूप से बोलते हैं। समय कितना इसका 13 वर्ष से लेके 19 वर्ष की आयु तक का किशोरावस्था का समय है। अब हम बात कर रहे हैं इसकी मुख्य विशेषताओं की। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, इस प्रकार के अन्य परिवर्तन इस काल में दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं शारीरिक परिवर्तन की। तो शारीरिक परिवर्तन में अगर हम बात करें लंबाई चौड़ाई की, तो लंबाई जो है, एक लड़के की लंबाई जो है वो 18 वर्ष तक बढ़ती है और लड़के की लंबाई अगर हम बात करें तो वो 20 वर्ष तक बढ़ती है। इस प्रकार इस काल में शरीर की जो लंबाई है, कद जो है वो भी अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद में अगर हम हड्डियों की बात करें तो हड्डियों में भी कठोरता आ जाती है। ओसिफिकेशन की प्रक्रिया के कारण हड्डियों की संख्या भी घट जाती है। हड्डियों के बारे में आप ध्यान रखेंगे, जब जन्म हुआ था तो हड्डियों की संख्या अलग थी, बाल्यकाल में थोड़ी हड्डियों की संख्या अलग है, और अंत में जब हम कहते हैं कि हड्डियों की संख्या जी अब वर्तमान में 206 हड्डियां पाई जाती हैं शरीर में, तो वो कब है? किशोरावस्था के समय में। तो हड्डियों की जो संख्या है वो भी इसमें परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो आवाज जो है, आवाज को लेकर लड़कों और लड़कियों की जो आवाज है उसमें भारीपन या पतलापन वो भी इस काल में दिखाई देता है। और शरीर में अन्य परिवर्तन भी इस काल में दिखाई देते हैं, जैसे चेहरे पर पिंपल्स बच्चों के आ जाते हैं, कुछ बच्चों के दाढ़ी मूंछें जो हैं लड़कों के वो निकल आती हैं। तो इस प्रकार के काफ़ी परिवर्तन इस काल में शारीरिक रूप से दिखाई देते हैं। अब हम अगर बात करें मानसिक विकास की, तो मानसिक विकास में भी जो बच्चा पहले निर्णय नहीं ले सकता था, शिशुकाल में तो बिल्कुल भी नहीं है, बाल्य अवस्था में जो निर्णय नहीं ले सकता था, इस काल में वो अच्छे से निर्णय ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। उसमें चिंतन की जो क्षमता है वो काफी बढ़ जाती है, चिंतन की क्षमता उसकी बढ़ जाती है। बालक की तर्क शक्ति में विकास होता है। बालक अपने भविष्य को लेकर अक्सर चिंतित भी रहते हैं और भविष्य को लेकर अनेक प्रकार की योजनाओं का निर्माण भी इस काल में बालक करते हैं। इसी प्रकार अगर हम सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो इस काल में अत्यधिक सामाजिकता पाई जाती है। अत्यधिक सामाजिकता पाई जाती है। अत्यधिक सामाजिकता का यहाँ पे अर्थ ये है कि एक युवक जो है वो अनेक प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेता है। जैसे आप लोगों ने देखा है रक्तदान शिविर, उसमें बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लेते हैं वो युवक ही लेते हैं। किशोरावस्था के जो बालक हैं वो उसमें निर्णय भाग लेते हैं। इसी प्रकार किसी भी बड़े समारोह का आयोजन करना हो, किसी बड़े कैंप का आयोजन करना हो, किसी भी प्रकार की व्यवस्था समाज में करनी हो, तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले कौन से दिखाई देते हैं? बालक, किशोरावस्था के बालक। तो सामाजिकता का जो उनका दायरा है वो दायरा बहुत बड़ा हो जाता है किशोरावस्था के समय। अब अगर हम बात करें संवेगात्मक परिवर्तन की,
तो संवेगात्मक परिवर्तन में क्या है? संवेगात्मक परिवर्तन में बच्चों में संवेगों की जो अस्थिरता है, संवेगों में वो दिखाई देती है। एक बार आप पुनः देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था, समय 13 से 19 वर्ष की आयु। विशेषताओं में कुछ बातें हमने की हैं, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन और संवेगात्मक परिवर्तन। संवेगात्मक परिवर्तन में बच्चे के अंदर जो संवेग है, उन संवेगों में इस काल में अस्थिरता दिखाई देती है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो अनेक प्रकार के परिवर्तन जो है, अन्य परिवर्तन जो है वो भी इस काल में दिखाई देते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं तो इस काल में बच्चे भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, वो अनेक प्रकार का क्षेत्र चुनाव भी करते हैं। कि मुझे किस क्षेत्र में जाना चाहिए, बिजनेस के क्षेत्र में जाना है, पढ़ाई में मुझे आगे बढ़ना है, या किसी अन्य कार्य में मुझे आगे जाना चाहिए। इस प्रकार का चुनाव करने का समय भी इसी काल में लिया जाता है। तो बालक अपने क्षेत्र को अपनी रुचि के अनुसार चुनाव करने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, कुछ कहते हैं इंजीनियर, कुछ कहते हैं नहीं हम तो बिजनेस करेंगे। इस प्रकार का जो है वो चुनाव जो है इसी काल में बच्चा करना शुरू कर देते हैं। एक हम लोगों ने बड़ा गुण देखा है और वो है नेतृत्व। समाज में नेतृत्व करना, समाज में अपनी भूमिका को निर्धारित करना प्रत्येक किशोर चाहता है, और उसी के कारण वो नेतृत्वपूर्ण कार्य करना शुरू कर देता है। कैसे? जैसे अगर वो कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया है तो वो चुनाव लड़ना शुरू कर देगा, चुनावों में उसकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। अन्य प्रकार के कार्य जो नेतृत्व से युक्त है उसमें वो चाहता है कि मुझे अवसर दिया जाए ताकि मैं समाज का प्रतिनिधित्व कर पाऊँ। एक और हम विशेषता की बात करें तो बच्चे क्या करते हैं? जीवन दर्शन निर्माण। जीवन दर्शन निर्माण, जीवन दर्शन निर्माण से मतलब यहाँ पे यह है कि बच्चे कुछ सामाजिक मूल्यों को देखकर अपने मूल्यों का निर्धारण करना शुरू कर देते हैं। जैसे कुछ लोग जो हैं वो किसी नायक से प्रभावित होते हैं। सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार के नायक हैं। अगर हम बात करें युवा वर्ग के लिए तो हम कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी जैसा वो बनना चाहते हैं। कुछ बच्चे भगत सिंह जैसा बनना चाहते हैं। कुछ बच्चे जो है क्रिकेटर या अन्य प्रकार का खिलाड़ी है उसके जैसा बनना चाहते हैं। यानी वो अपने जीवन का एक मार्ग निर्धारण करने की कोशिश इस काल में करते हैं और वो उन्हीं के अनुसार बनकर उसी कार्य में वो संलग्न रहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो एक और भी है जिसमें हम बात कर सकते हैं नायक पूजा। नायक पूजा, इस काल के बच्चों में नायक पूजा भी दिखाई देती है। नायक पूजा हर एक बालक का एक आइडियल होता है, एक आदर्श होता है। और उस आदर्श के अनुसार वो व्यवहार करना शुरू करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा था कि जीवन दर्शन का निर्माण करना, उसमें वो अलग अलग लोगों को फॉलो करता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? नायक पूजा। जिसको वो पसंद करता है, वो जिसके अनुसार वो बनना चाहता है, उसी को कहा जाएगा नायक पूजा। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति भी इस काल में दिखाई देती है। एक अगर हम बात करें और विशेषता की तो हम कह सकते हैं रुचियों का विकास। इस काल में बालक की जो रुचि है वो घर परिवार से हट जाती है। बाहरी जो संसार है
उसकी तरफ रुचि हो जाती है। उस बालक के मित्र जो हैं, उस मित्रों का जो समूह जो है वो प्रमुख हो जाता है और धीरे धीरे कुछ बच्चों के लिए परिवार, अध्यापक, इनकी भूमिका वो गौण मानते हैं। इनकी भूमिका को गौण का मतलब है भूमिका तो स्वीकार करते हैं लेकिन कम मानते हैं। सबसे ज्यादा महत्व किसको देते हैं? वो दूसरों को देते हैं, अपनी मित्र मंडली को देते हैं, अपने समाज की तरफ वो उन्मुक्त हो जाते हैं। और परिवार वाले जब उसको रोकते हैं कि इसके साथ में आप नहीं जाएंगे, ये ठीक नहीं है, तो वो क्या करता है? अक्सर उनका विरोध भी कर देता है। तो इस प्रकार अनेक जो विशेषताएं हैं किशोरावस्था की हम लोग इसमें बता सकते हैं। एक बड़ी विशेषता उभर कर आती है लैंगिकता को लेकर, लिंग के प्रति आकर्षण और विकर्षण को लेकर। तो अगर हम इस काल में देखें तो किशोर किशोरी जो हैं उनमें एक दूसरे के प्रति आकर्षण का भाव दिखाई देता है। तो हम बोल सकते हैं इस काल में एक बड़ी विशेषता है लैंगिक आकर्षण की। लैंगिक आकर्षण, युवाओं का एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना, अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होना, ये एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो दिखाई देती है। इसलिए अध्यापक और माता पिता जो हैं उनका ये उत्तरदायित्व भी है कि इस काल के बच्चों को विशेष रूप से वो समझाए, यौन शिक्षा उनको ठीक तरीके से दी जाए ताकि वो अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास जो है उसको ठीक प्रकार से कर पाए, किसी भी गलत संगत में पढ़कर अपने फ्यूचर को खराब न करे। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा है कि इस काल में अनेकों अनेक विशेषताएं हैं जो बालक को प्रभावित करती हैं। इस काल को तूफान और संघर्ष का काल भी कहा जाता है। तूफान और संघर्ष का काल इसको हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि किशोर निर्णय लेना तो चाहता है कि मैं ये करूं, लेकिन वास्तव में वो निर्णय नहीं ले पाता है। क्यों नहीं ले पाता है? क्योंकि उसका शारीरिक विकास इतनी तेज गति से होता है कि वो उसके मस्तिष्क पर हावी होना शुरू हो जाता है। इसलिए बच्चे घर में जिद तो करते हैं कि जी मैं ये कर लूँगा, मुझे आप ये काम करने दीजिए, आप रोकिए मत। लेकिन फिर वो जब डिसीजन लेने की बात आती है तो वो इस समस्या में आ जाता है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके मस्तिष्क में एक इस बात को लेकर भी उथल पुथल रहती है। दूसरा, शारीरिक परिवर्तन होते हैं तो बच्चा जो है वो डिसाइड नहीं कर पाता है। बहुत सारे युवक युवतियों में शारीरिक परिवर्तन होने के कारण बहुत सारे उनके निजी परिवर्तन भी दिखाई देते हैं जो कई बार बच्चे एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं, तो भी बच्चियों को दिक्कत आती है। जैसे माहवारी की समस्या है तो बच्चियों में ये आ जाती हैं तो अक्सर वो छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस प्रकार की समस्याओं में माता पिता को या अध्यापक जो हैं, उनकी अध्यापिकाएं, उनको उनका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार की समस्या लड़कों में भी हो सकती है तो उसमें भी हम उनको मानसिक रूप से सपोर्ट करनी चाहिए। कुछ कद को लेकर भी फफ्तियाँ कस दी जाती है। अगर बड़ा है तो वो टीचर बोल देते हैं ये तो बहुत लंबा है, ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये बोलना है तो कई बार कुछ लोग ये बोल देते हैं कि तुम तो बोलना है, तो ये भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक बालक का अपना एक व्यक्तित्व होता है और वो उसके लिए और समाज के लिए लाभकारी रहता है। तो इस प्रकार अनेकों अनेक विशेषताएं किशोरावस्था की हैं और बड़ा ही महत्वपूर्ण काल है किशोरावस्था, जिसको आप आराम से समझ सकते हैं, आराम से इसके बारे में अध्ययन भी कर सकते हैं। एक पुस्तक नाम आया कहाँ से? स्टैनले हॉल की पुस्तक है। किसकी पुस्तक? स्टैनले हॉल की पुस्तक है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस पुस्तक लिखी स्टैनले हॉल ने
वहाँ उस पुस्तक में किसका वर्णन किया गया? किशोरावस्था का वर्णन किया गया। तो मुख्य मुख्य बातों पर आज हम लोगों ने चर्चा की है। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।